से 3 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पढ़ ली थी, जिसमें हमने स्पीसीज, जीनस और फैमिली के बारे में ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब बात करते हैं चौथी ऑब्लिगेट कैटेगरीज की, जो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? फोर्थ ऑब्लिगेट कैटेगरी है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। जितने भी मुझे एक जैसे फैमिली दिखाई देंगे, जितने भी रिलेटेड फैमिली दिखाई देंगे, उन सबको मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? ऑर्डर। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम एनिमल ऑर्डर के। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली के केस में पहचान के कुछ तरीके थे, तो उसी तरह से ऑर्डर के केस में भी पहचान के कुछ तरीके हैं। तो एनिमल ऑर्डर के केस में जो पहचान का तरीका है वो है ए। अगर बाद में आपको ए दिखे तो वहां एनिमल ऑर्डर की बात हो रही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर आते हैं हमारे ह्यूमंस, मंकी, चिंपैंजी, गिब्बन्स, और भी जैसे गोरिल्ला, ओरेंगुटैन, ये सारे के सारे हमारे प्राइमेट्स है। जितने भी प्राइमेट्स है वो सारे के सारे एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं, दैट इज प्राइमेटा। दूसरा है हमारा डिप्टेरा। डिप्टेरा जो है वो इंसेक्ट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कार्निवोरा। तो ये जो हुए कुछ एनिमल ऑर्डर के एग्जांपल्स हो गए। अब देखते हैं हम प्लांट ऑर्डर के एग्जांपल। तो इसमें जो प्लांट ऑर्डर के केस में जो पहचान का तरीका होता है वो होता है एल्स। जो ये ए होता है, ये पक्की पहचान नहीं होती कि अगर बाद में ए आ रहा है तो वहां एनिमल ऑर्डर की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो डिप्टेरा है वो ऑर्डर का इंसेक्ट होता है। थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर कि जो इंसेक्ट का जो क्लास होता है वो होता है इंसेक्टा। तो इसके अंदर भी ए आ रहा है और इसके अंदर भी ए आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यहाँ क्लास की बात हो रही है, एनिमल क्लास की बात हो रही है या फिर एनिमल ऑर्डर की बात हो रही है। इसलिए ये पक्की पहचान नहीं है, ये धुंधली पहचान है। लेकिन प्लांट के केस में जो ये एल्स है ये पक्की पहचान है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं हम, जैसे पोएल्स। पोएल्स के अंदर सारे सारे सीरियल्स आते हैं, सारे अनाज। और सैपेंडेल्स, सैपेंडेल्स के अंदर मैंगो आता है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, पोलिमोनियल्स। तो ये सारे हो गए हमारे प्लांट ऑर्डर के बाद। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा जो है एक ऑर्डर है। ये किस किस से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है फैमिली कैनिडी और फैमिली फैलिडी। फैलिडी के अंदर हमारे सारी की सारी कैट फैमिली आती है और कैनिडी के अंदर हमारे सारे के सारे डॉग फैमिली आते हैं, जैसे जैकोल, वुल्फ। डॉग फैमिली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्लांट ऑर्डर का एग्जांपल। अब हम देखते हैं एनिमल ऑर्डर का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं प्लांट ऑर्डर का एग्जांपल।
प्लांट ऑर्डर के केस में हम ले लेंगे पोलीमोनियल्स को। पोलीमोनियल्स एक प्लांट ऑर्डर है। ये कौन कौन सी फैमिलीज मिलकर बना है? दैट इज सोलानेसी एंड कॉनवोल्वुलेसी। कॉनवोल्वुलेसी के अंदर आता है हमारा स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंद भी कहते हैं। स्वीट पोटैटो। और सोलानेसी के अंदर आप जानते हैं पोटैटो, शिमला मिर्च, ये सारी सारी सोलानेसी फैमिली के अंदर आती है। पोटैटो। तो ये हो गई हमारी एनिमल ऑर्डर की बात। अब नोट डालकर आप एक पॉइंट लिखिए कि जब हम प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां पर हम प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर को लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्लांट फैमिली की बात करते हैं तो वहां पर प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी लिया जाता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी लिया जाता है। उसी तरह से जब हम ऑर्डर के केस में प्लांट फॉर्म करते हैं तो वहां पर हम उसके केवल फ्लोरल कैरेक्टर को देखते हैं, उसके केवल फूल को लेते हैं। नोट इन plant order are formed जब हम प्लांट ऑर्डर को फॉर्म करते हैं बाय टेकिंग फ्लोरल कैरेक्टर। तो वहां पर हम उसके फूल को लेते हैं। तो ये बात हो गई हमारी ऑर्डर की। अब हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है? फिफ्थ ऑब्लिगेट कैटेगरीज, दैट इज क्लास। क्लास क्लास को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ऑर्डर मुझे एक जैसे दिखाई देंगे उन सबको मिलाकर मैं एक बड़ा ग्रुप बना दूंगी जिसे मैं क्या कहूंगी? क्लास। तो इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। इसमें पहचान का कोई तरीका नहीं होता। एनिमल के केस में जो एग्जांपल है वो हम लिखते हैं पहले। मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, फाइसिस। ये सारे के सारे हमारे एनिमल क्लास की बात है। अब हम प्लांट क्लास की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लांट क्लास के अंदर आते हैं हमारे मोनोकोटिलिडियन, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन। अब एनसीईआरटी में इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनसे हम इनको एक बार समझ लेते हैं। तो एनिमल के केस में जो दिया गया है वो है मैमेलिया। मैमेलिया, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स होते हैं और उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड होती है और ये अपने बच्चों को दूध मिल्क फीड करा सकते हैं और ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। बर्थ टू यंग वंस। इसके कुछ ऑर्डर हैं, जैसे कार्निवोरा, ये ऑर्डर है।
कार्निवोरा, रोडेंशिया। रोडेंशिया के अंदर सारे समय हमारे रोडेंट्स आते हैं, जैसे गिलहरी हो गई, चूहा, और आता है हमारा प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर मैंने आपको बताया था ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी, ये सारे के सारे हमारे प्राइमेटा के अंदर आते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एनिमल का एग्जाम्पल, प्लांट का एग्जाम्पल। प्लांट के एग्जाम्पल में हमने ले लिया डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन के अंदर सारे के सारे डाइकोट्स आते हैं, ओल्ड डाइकोट्स, जैसे पोलिमोनियल्स, एंड सैपिंडल्स। ये सारे के सारे हमारे डाइकोटिलेडन के अंदर आते हैं। तो ये बात हो गई हमारी क्लास की। अब बात करते हैं फाइलम या डिवीजन की। जो 6th हमारा ऑब्लिगेट कैटेगरी है वो है फाइलम या डिवीजन। एनिमल के लिए हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं और डिवीजन के लिए हम प्लांट वर्ड यूज करते हैं। तो जो फाइलम होते हैं इसके अंदर सारे के सारे हमारे एनिमल आते हैं। जैसे कुछ फाइलम्स के नाम लिख लेते हैं हम, कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, पोरीफेरा। ये सारे के सारे फाइलम हैं। एनिमल किंगडम के अंदर हम डिटेल में सारे के सारे फाइलम को पढ़ेंगे, जितने भी फाइलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ फाइलम्स के। अब डिवीजन के देख लेते हैं एग्जांपल्स। डिवीजन मतलब प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म। तो ये हो गए हमारे कुछ फाइलम के एग्जांपल और ये हो गए हमारे कुछ डिवीजन के एग्जांपल्स। अब इनमें से एक एग्जांपल्स को लेकर हम उसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एनिमल के केस में हमने ले लिया कोर्डेटा को। कोर्डेटा के अंदर कौन कौन आते हैं? कोर्डेटा जो है वो एक फाइलम है। ये कौन कौन सी क्लास से मिलकर बना है? तो ये मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कोर्डेटा की। अब हम देख लेते हैं प्लांट का एक एग्जांपल। प्लांट में हम ले लेते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म जो है वो है एक डिवीजन। ये मिलकर बना है मोनोकोटिलेडन,
मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन, डाइकोट्स के अंदर सारे में डाइकोट्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फाइलम या डिवीजन की। अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट ऑब्लिगेट कैटेगरीज, दैट इज किंगडम। किंगडम क्या होता है? किंगडम जो होता है वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से सबसे बड़ा ग्रुप है, दैट इज लार्जेस्ट ग्रुप, इट इज अ लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप। किंगडम के अंदर हम 5 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, 5 किंगडम। 5 किंगडम, पहला है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस को हम नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटे को हम प्लांट किंगडम के अंदर और एनिमेलिया को एनिमल किंगडम के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमने सारे के सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को पढ़ ली है। और अब बात करते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था। जब मैंने आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सेल से मिलकर टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जो सेल से मिलकर टिश्यू बन रहा है, तो जो प्रॉपर्टी सेल की है वही सेम प्रॉपर्टी टिश्यू की नहीं है। यानी कि जो प्रॉपर्टी सेल की है वही टिश्यू की नहीं है। मतलब जैसे गूगल एक बहुत बड़ा कंपनी है, वो बहुत रिच है, बहुत फेमस है, लेकिन क्या उसमें काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय उतना ही फेमस और उतना ही रिच है? नहीं ना। यानी कि जो प्रॉपर्टी गूगल की है वही सेम प्रॉपर्टी उसके एम्प्लॉयज की नहीं है। गूगल की प्रॉपर्टी कुछ और है, उसके एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी कुछ और है। बल्कि गूगल को प्रॉपर्टी कैसे मिली? एम्प्लॉयज के बीच में इंटरेक्शन से। तो इसी तरह टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में देखने को नहीं मिलती। कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मतलब कि जिस सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, सेल की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। टिश्यू को प्रॉपर्टी कैसे मिलती है? सेल के बीच में इंटरेक्शन से, कि सेल जो मिलजुल कर आपस में काम कर रहे हैं उससे टिश्यू को प्रॉपर्टी मिलती है। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, the property of tissue, the property of tissue is not present in constituent cell. constituent cells कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू की होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में देखने को नहीं मिलती, बट लेकिन अराइज ड्यू टू interaction between constituent cells कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू की होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो सेल्स के बीच में इंटरेक्शंस होता है उससे टिश्यू को प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये बात हो गई हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया डन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, हार्बेरियम पढ़ते थे, बोटैनिकल गार्डन्स पढ़ते थे, जूलॉजिकल गार्डन्स पढ़ते थे, लेकिन अब वो सारा का सारा सिलेबस जो है वो डिलीट कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।